अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एंड वेलकम टू animalia.pk। मैं हूं आपका भाई डॉक्टर फुरकान। आज हम हिस्ट्री से मुतालिक बात करेंगे। हिस्ट्री किसी कदीम ज़माने की नहीं है, ये वो हिस्ट्री है जब आप अपने पेट को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो आपसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं और आप उनका आंसर करते हैं, तो इसको हम हिस्ट्री कहते हैं। लेकिन हिस्ट्री लेने की भी कुछ चीज़ें होती हैं, हिस्ट्री लेने के लिए भी कुछ चीज़ों का ख्याल करना है। लेकिन आप अपने वेट से सारी की सारी चीज़ें डिस्कस किया करें। वैक्सीनेशन, डिवर्मिंग, उसको पहले कोई ट्रीटमेंट हुआ है या नहीं, उसको सर्जरी तो नहीं हुई। इसके अलावा डॉक्टर को भी चाहिए कि बाईलिंगुअल लैंग्वेज इस्तेमाल करे, मीन्स कि ऐसी ज़ुबान जो कि ओनर भी समझ सकते हो सकता है कि अगर आपके पास ऐसा ओनर आ जाए जो सिर्फ इंग्लिश समझ सकता हो तो आप उससे इंग्लिश में बात करें। अगर कोई ऐसा ओनर जो दोनों ज़ुबानें समझ सकता हो, उर्दू, पंजाबी या इंग्लिश वगैरह, तो आप उससे उर्दू में बात कर लें। उसकी आसानी देखें कि वो किस बात को अच्छे तरीके से समझ सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई चीज़ पूछनी है, उसको आपने साइंटिफिकली नहीं पूछना। क्वेश्चन हो सकता है कि इज़ ही प्रोरेटिक ऑन वेंट्रल साइड, मीन्स प्रोरेटिक कहते हैं इच को, तो आप उससे आसान अल्फाज में पूछ सकते हैं इज़ हिज टमी इची, मीन्स उससे उर्दू में पूछना चाहते हैं तो आप ये पूछ लें कि बेली वाली साइड पे उसे कोई खारिश तो नहीं हो रही, वो अपने आप को स्क्रैच तो नहीं कर रहा। इसके अलावा आपने ओनर से बातें निकलवानी होती हैं, क्योंकि कुछ ओनर बातें छुपाते हैं। अगर वो फर्स्ट एड के तौर पे कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, डिवर्मिंग कर रहे हैं, कोई भी वो खुद से मेडिसिन देते हैं, तो ओनर हजरात भी अक्सर औकात वेट को नहीं बताते। ये गलत बात है। ओनर को चाहिए कि हर चीज़ अपने वेट से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि एनिमल नहीं बोल सकता तो आपका जो वेट है वो उस तरीके से ही डायग्नोस कर सकता है जब आप उसको सारी बातें बतला सकते हैं। हिस्ट्री के तौर पे ऑनर की जो फर्स्ट कंप्लेंट होती है उसके बिना पे डॉक्टर हजरात को डायग्नोस नहीं करना चाहिए। कि अगर आपके पास कोई ओनर आता है, वो ये कहता है कि इसे डायरिया हो रहा है, तो आप फ़ौरन ही उसे डायग्नोस कर दें कि इसे हो सकता है पैनल्यूकोपिनिया हो। ऐसा नहीं है, उनसे मज़ीद हिस्ट्री लें। इसके अलावा उनसे मज़ीद हिस्ट्री लेने के साथ साथ उनसे डिवर्मिंग, वैक्सीनेशन, सब बातों का पूछें। इसके अलावा जो इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है वो जस्ट रोड एक्सीडेंट या फिर कार एक्सीडेंट, बाइक एक्सीडेंट में हो सकता है। उसमें जो ओनर होता है उनको भी नहीं मालूम होता, आप उसमें विदाउट हिस्ट्री लिए ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करता हूं कि आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है, डॉक्टर ने भी और ओनर ने भी। फॉर एग्जांपल, ओनर आपके पास आता है, वो ये कहता है कि माई डॉग हैज़ डायरिया, तो जो वेट है वो आपसे इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं कि उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी दफ़ा उसने जो डायरिया है वो किया है, स्मेल है या नहीं है, कलर कौन सा है, उसके अंदर ब्लड या म्यूकस से नहीं है, या फिर वो स्ट्रेनिंग तो नहीं कर रहा हुआ डेफिकेट करते हुए। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा और मज़ीद 4 क्वेश्चन हो सकते हैं जनरल हेल्थ से मुतालिक। कोई खुराक में तब्दीली आई है, अगर आप अपने वेट के पास लेकर जाते हैं और उनको कहते हैं कि ये कोई कुछ नहीं खा रहा, ये बहुत दिनों से लेथार्जिक है और बहुत दिनों से इसकी हालत बुरी हुई है, कमज़ोर हो रहा है, तो ये क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जा सकते हैं। एनी चेंज इन एपिटाइट, खाने में कोई तब्दीली तो नहीं की, खाना पीना कम तो नहीं किया, पानी में कोई तब्दीली तो नहीं है, वेट लॉस तो नहीं कम हुआ, या फिर बिहेवियर कोई एक्टिविटी तो नहीं है। क्योंकि हो सकता है कि अगर आपका पेट हीट पर है, वो बेशक मेल है या फीमेल है, तो इस तरह की कंडीशन जनरल हेल्थ में आ जाती हैं। ड्यूरिंग रीचेक एग्जामिनेशन, यानी जब आप अपने पेट को एक दफ़ा डॉक्टर के पास लेकर गए हैं, उन्होंने आपसे सारी हिस्ट्री ले ली, हिस्ट्री लेने के बाद उन्होंने ट्रीटमेंट कर दिया, ट्रीटमेंट करने के बाद आप उसे दोबारा लेकर गए हैं, तो डॉक्टर अक्सर औकात आपसे प्रॉपर हिस्ट्री नहीं लेते। लेकिन उस दरमियान में आपने ट्रीटमेंट को देखना है, अपने एनिमल को देखना है कि वो किस हद तक बेहतर हुआ है। उसके अंदर ये देखना है कि ट्रीटमेंट वर्क कर रहा है या नहीं, एनिमल बेहतर हुआ है या नहीं, उसकी कंडीशन ज़्यादा बुरी हुई है या चेंज हुई है, बेहतर हुई है। नेक्स्ट, ये कोई नया प्रॉब्लम तो नहीं इसके साथ आ गया। हो सकता है सम टाइम जब वायरल डिजीज़ आती है तो उसके अंदर एक सिम्टम पहले दिन आ सकता है, डॉक्टर ने ट्रीटमेंट कर दिया, नेक्स्ट डे वो दोबारा लेकर आए, तो शुरू के अंदर फॉर एग्जांपल अगर पार्वो का केस है तो पहले दिन वोमिटिंग हुई
और डॉक्टर ने सिम्टम के हिसाब से इसको जो वोमिटिंग का इंजेक्शन लगा दिया, कोई भी मेडिसिन दे दी। इसके अलावा नेक्स्ट डे आया तो उसे डायरिया भी स्टार्ट हो गया। तो आपने ये चीज़ भी ऑब्जर्व करनी है कि कोई न्यू प्रॉब्लम तो नहीं आई है। इसके अलावा हैव देयर बीन एनी प्रॉब्लम और एडवर्स इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द ट्रीटमेंट, या अगर आपके डॉक्टर ने कोई ट्रीटमेंट किया है और वो बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गया है उससे रिलेटेड, क्योंकि जो पेट ओनर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चालाक भी होते हैं और इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा अपने पेट के बारे में कॉन्शियस होते हैं। लेकिन आपका ये तरीकाकार पेट ओनर्स के लिए मुखातिब हूँ, आपका ये तरीकाकार बहुत ज़्यादा गलत है कि जब आप अपने पेट को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो ट्रीटमेंट कर देते हैं और उसके बाद आपकी पेट की हालत ख़राब हो जाती है तो आप ब्लेम करते हैं कि डॉक्टर ने गलत किया। उसके अंदर ओनर की भी बहुत सारी गलतियां आ जाती हैं। लाइक हो सकता है कि कैट वैक्सीनेटेड ना हो, उसको डिवर्मिंग ना हुई हो सकता है कि उसके ऑर्गन में कोई इशू चल रहा हो। जब एग्जामिनेशन की बात आती है, जब लेबॉर्ट्री टेस्ट की बात आती है तो बहुत सारे पेट ओनर्स पीछे हट जाते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया करें। जब आपका वेट आपकी बात अच्छी तरीके से सुन रहा है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है, तो आप देखें, उसको ऑब्ज़र्व करें, खुद से भी सर्च कर लें। यूट्यूब भरा पड़ा है, गूगल मौजूद है, आप हर चीज़ को देख के ऑब्ज़र्व करके फिर देखें। इसके अलावा आप सेकंड ओपिनियन भी ले लिया करें, ये कोई गलत बात नहीं है, मेरी नज़र में तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सेकंड ओपिनियन ज़रूर लिया करें, किसी और डॉक्टर से ज़रूर पूछ लिया करें। लाइक अगर इंसानों की बात की जाए तो इंसानी जो डॉक्टर्स होते हैं वो बाकायदा सेकंड ओपिनियन ओनर को बता के लेते हैं। वो कहते हैं कि हम किसी बड़े डॉक्टर से रजू कर लेते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। तो आप अपने वेट के अलावा किसी और वेट से भी सेकंड ओपिनियन ले सकते हैं, लेकिन प्रॉपर डायग्नोस होने के बाद, क्योंकि जब आप अपने वेट कोई भी दूसरे वेट को हिस्ट्री बताएंगे तो हो सकता है वो डायग्नोस ना कर पाए। इसके अलावा फर्दर क्वेश्चन दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस ऑर्गन सिस्टम इंक्लूड लाइक एनी वोमिटिंग एंड डायरिया। कोई डायरिया तो नहीं है, मीन्स कि अगर कोई भी ऑर्गन का इश्यू चल रहा है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कोई कफिंग, स्नीजिंग, चेंजिंग इन ब्रीथिंग, एनी प्रॉब्लम विद यूरिनेशन, यानी जो वोमिटिंग एंड डायरिया है वो वायरल डिजीज पैनलेकोपिनिया या कैल्सी में आ जाता है। कफिंग, स्नीजिंग, चेंजेस, ये हो सकता है कि रेस्पिरेटरी लंग्स का इशू हो। कोई प्रॉब्लम यूरिनेशन के अंदर, ये हो सकता है कि यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो, या कोई एनी साइन ऑफ लेमनेस हो सकता है कि कोई मसल वगैरह का कोई इशू चल रहा है, या एनी प्रॉब्लम विद सेक्सुअल एक्टिविटी और हीट साइकिल। आप उसकी बिहेवियर को नोट करें, वो हो सकता है कि आपके बिहेवियर से, आपके पेट के बिहेवियर से मुतालिक कुछ क्वेश्चन करें। एनी फिट, सीजर, फनी टर्न्स और स्ट्रेंज बिहेवियर, मीन्स के हो सकता है कि आपके पेट को नर्वस साइन हो, या एनी स्किन और कोट प्रॉब्लम, ये भी आपके पेट को हो सकता है। ये वीडियो बनाने का मकसद ओनर को भी मुखातिब करना है कि आपसे क्या क्या सवालात पूछे जा सकते हैं, और इस वीडियो का मकसद उन वेटनरी स्टूडेंट्स के लिए भी है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आप इससे मुतालिक अपने ओनर से, जो भी आपके पास पेट ओनर आते हैं, इस तरह के सवालात पूछ सकते हैं। इस तरह के सवालात पूछेंगे तो आपको काफ़ी हद तक डायग्नोस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कहीं से नहीं मिलेगी, कहीं पर भी देख लें। मैंने खुद सर्च किया था हिस्ट्री से मुतालिक, मुझे कहीं पर भी वीडियो नहीं मिली। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलता है। खुदा हाफिज़।